प्रभु सो भग सीमा, धनदास प्रभु सो भग सीमा। जोरी भली बनी एक सारी, जोरी भली बनी एक सारी। हाँ जोरी भली बनी एक सारी, जोरी भली बनी एक सारी। हे नवनागरी मनोहर राधे, मेरी मनोहर राधे। हे नवल लाल गोवर्धन धारी, नवल लाल गोवर्धन धारी। हे नवनागरी मनोहर राधे, नवनागरी मनोहर राधे। हे नवल लाल गोवर्धन धारी, ओ नवल लाल गोवर्धन धारी। हे नवनागरी मनोहर राधे, नवनागरी मनोहर राधे। नवल लाल गोवर्धन धारी, नवल गोवर्धन धारी। सोचिए श्री कुम्मन दास जी जिनके साथ ठाकुर जी इतनी लीला करते हैं, वह भी नहीं देख पा रहे हैं कि गर्भगृह में क्या लीला चल रही है। छोटे से चतुर्भुज दास जी बता रहे हैं। एक दिन चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, सो इतने में ही ठाकुर जी बोले, कुंभना के, बोले हाँ चोरी करवे चलेगो मेरे संग। जय जय कैसे कैसे, अपने पिता से पूछियो कैसे। कुम्मन दास जी दौड़े दौड़े आए, पिताजी को लेके भजन कुट्टी ऊपर छत पे गए। पिताजी बोले, कहा बात लाला, क्या अनुभव बताओ। बोले, अनुभव नहीं पिताजी, आज सरकार जय जय श्रीनाथ जी मुझसे बोल रहे हैं चोरी करवे चलेगो। तो मैंने पूछी कैसे, तो बोले अपने पिताजी तो पूछ के आ। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, अरे चतुर्भुज दास, आज तो को बताऊं, तेरो नाम भी तो वही चोरी लीलाती रखो मैंने। और कैसे चोरी वो लीला हुई, एक सखी के यहाँ गए, माखन चुरा के आए, चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी देखे, सब कथा चतुर्भुज दास जी को सुनाई। लाला जरूर जाइयो संग में, और जय जय को खूब रंग भड़इयो, खूब आनंद करइयो। और श्री चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी के साथ चोरी करने के लिए गए हैं। आहा, कैसी चोरी करने के लिए गए हैं। वाह, बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी ने कही, जो तेरे पिता के संग गलती भई वो आज नहीं करूंगा मैं। बोले कैसे। बोले, तेरे पिता के समय पे एक गोपी आती और आयकर के मुंह को माखन को प्रलोभन दे के जाती। वहां के घर जाए कि हमने मक्खन चुरायो, पर जैसे ही तेरो कुंभन पिता ने झूमो सोई मटकी गिर गई। गोपी ने आए कि वह को पकड़ के खूब पिटाई कर दी बाकी। बोले, अब की बार एक गोपी आवे और वो दूध को प्रलोभन दे मुझे। बोले कैसे। बोले, मेरे यहाँ अधोटो दूध है। अधोटो दूध किसको कहते हैं, जिसको औटाते 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 दूध लाल पड़ जाए, वो अधोटा दूध होता है। और उसकी रबड़ी खीर इतनी स्वादिष्ट बनती है, ठाकुर जी को बहुत भाती है। और बोले, अधोटे दूध की खीर बनावे, रोज पीछे से दिखा के चली जाए। मुकू वाके घर को दूध पीनो। चतुर्भुज दास, तू चल मेरे संग। बोले, जय जय कैसे करेंगे, कहा करेंगे। बोले, तू बस चल, और अब के वो गलती ना करेंगे जो तेरे पिता के संग करी। बोले, कहा करेंगे। अब
अब के सावधानी सुरक्षा लेके चलेंगे। बोले कैसी सुरक्षा? ठाकुर जी बोले वाके घर में जामेंगे और घर में जाए करके खूब बढ़िया पहले तो मटकी दूध के वाते दूध निकाल के पीमेंगे, और जैसे ही पता चलेगी कि आवाज है गई है, गोपी दौड़ करके आ रही है, तो सबरो दूध तू अपने मुंह में भर लियो, मैं हूं अपने मुंह में भर लूंगा। गोपी जैसी हमारे पास आवेगी वहां के मुंह पे पिचकारी मार के भाग जाएंगे। चतुर्भुज दास जी बोले जैसे आपकी लीला, आप कैसे करेंगे आप ही जानो। आहा, आनी हरि पाए होनी के, चोरी चोरी दधि माखन को, खायो गिरधन दिन प्रति के। आज ठाकुर जी दधि माखन खाने के लिए गए हैं और श्री चतुर्भुज दास जी को संग लेकर के गए, और जैसे ही जाए करके एक मटकी में नीचे से नेक छेद कियो, दूध गिरन लगो। श्रीनाथ जी ने खूब रस भर तक स्वर बंधान सो, मोहन वेणु बजाए, हो कैसी झांकी है? बोले सातों स्वरों को एकाग्र करके आप वेणु बजाते हैं, और वेणु सूरत सुहाए बांध के मधुरे मधुरे गाए, और बीच बीच में तान देते देते बजाते बजाते आप बीच में गाने लग जाते हैं। इतना सुंदर आपका स्वर, उतनी सुंदर आपकी वेणु, और जब आप अपने कोमल मुख से गान करते हैं, वेणु बजाते हैं नाथ, उस झांकी को देखने के बाद कोई आपके बगैर कैसे रह सकता है? इसलिए नाथ मुझसे दूर मत जाइए, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। रसिक रसीली बोलिनी गिरि चढ़ी चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं नाथ, दूर चल रही गैयाओं को बुलाने के लिए बड़ी बुलंद आवाज चाहिए होती है। हो करके बड़े बड़े ग्वारिया बड़ी बुलंदी से बुलाते हैं,
तब उनकी गैया दौड़ी दौड़ी आती हैं और वापस गौशाला की ओर चल पड़ती है। लेकिन नाथ, रसिक रसीली बोलनी गिरिचड़ी गाय बुलाए, आपकी ऐसी वाणी है कि एक शब्द आप बोल देते हैं तो पत्थर पिघलने लग जाता है, आकाश का सूर्य मध्यम होने लगता है, चंद्रमा की शीतलता प्रकट होने लगती है, यमुना का जल स्तब्ध हो जाता है, वायु अपना रव करना भूल जाती है, पत्तों पर बैठे हुए पक्षी शांत होकर के सुनने लगते हैं। आपकी इतनी रसीली बोलनी, और उसमें भी आप गिरिराज जी पर चढ़ करके गाय बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए, अपने दोनों मुखमंडल अपने दोनों अधर के पास भुजा रख करके आप अपनी गायों को बुलाते हैं। अरे श्यामा, तू कहां को चली गई? मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अरे जल्दी आजा, यशोदा मैया बाट निहार रही है, जल्दी नंद भवन को चलना है, सांझ है गई है, रात है जाएगी, तू तो मिल जाएगी, क्योंकि तू धूमरी मतलब गोरी, तू गोरी है, मैं खो जाऊंगा क्योंकि मैं तो कारो हूं ना। अरे शाम ढलवे ते पहले जल्दी आजा। अरे कालिंदी, ये सब गैयाओं के नाम हैं, ठाकुर जी की गायों के नाम हैं। ठाकुर जी गैयाओं को बुला रहे हैं। बोले उस समय आपकी जो झांकी होती है गैया बुलाने वाली, उस झांकी को मैं कैसे भूल सकता हूं नाथ? उस झांकी का दर्शन करने वाला व्यक्ति आपके बगैर कैसे रहेगा? इसलिए नाथ, तुम बिन रहो न जाए, ओ तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांब रे, गोवर्धन वासी सब रे। हे दृष्टि परे जागोशते, तब ते रुचे नान, ओ दृष्टि पड़े जा दोष में, तब तेरो चेहरा। ओ रजनी नींद ना आवहि, तेहि बिसरे भोजन पान, गोवर्धन वासी सब रे, गोवर्धन वासी सब। कह रहे हैं ऐसे भाव, ऐसी आपकी लीलाओं पर जिसकी दृष्टि पड़ जाती है, उसकी स्थिति क्या हो जाती है? दृष्टि पड़े जा घोषते, तब ते रुचे न आन। और कहीं फिर उसकी रुचि बन नहीं पाती, और कहीं उसका मन नहीं लगता। अरे स्थिति तो यहां तक हो जाती है श्याम सुंदर, रजनी नींद ना आवहि, रात को नींद नहीं आती है, तेहि बिसरे भोजन पान। संसार की समस्त स्थितियां उसकी नष्ट हो जाती हैं। हे श्याम सुंदर, या तो ऐसी झांकी दिखाया मत करो, और दिखाते हो तो फिर दूर जाया मत करो नाथ। क्यों चले गए हैं आप दूर? क्यों भेज रहे हैं दूर? आ जाइए ना सामने। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, ओ दर्शन
क्या चाहते हैं आप चतुर्भुज दास? अपनी इच्छा तो बता दो। तुम कहो तो तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दूं, तुम कहो तो तुम्हें पृथ्वी का राजा बना दूं, तुम कहो तो ब्रजमंडल का राजा बना दूं, क्या चाहिए तुमको? चतुर्भुज दास बोले वचन चाहिए आपसे। बोले क्या वचन चाहिए? बोले पहले बताइए, पूरा करेंगे? बोले करेंगे। एक ही अभिलाषा है, मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। मेरी पलकें कभी गिरे ना नाथ, ये कृपा मुझ पर कर दो। मेरे नेत्रों के निमेष कभी गिरे ना। और अनमिष होके क्या करोगे? बिना पलक झपकाए क्या करोगे? एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रहो न जाए, ओ तुम बिन रहो न जाए रे। गोवर्धन वासी देख के चिचोट्यो वहीं और हो पुराण शशि मुख चित्र चोटो वहीं हे रूप सुधारस चाक को, जैसे चंद हो जैसे चातक मोर, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा को चकोर देखता है नाथ, ऐसे हमारे लिए तो आप ही चंद्रमा हो। ठाकुर जी बोले तो मैं चंद्रमा हूं, तो फिर तुम कौन हो? बोले हम तो चातक हैं। जैसे चातक स्वाति के जल का प्रेमी होता, हम आपके प्रेमी हैं नाथ। प्राण निकल जाए हमारे चाहे, लेकिन आपको ध्याए बगैर, आपको पाए बगैर जाएंगे नहीं इस दुनिया से। ये दृढ़ संकल्प करके बैठे हैं, आप जब तक नहीं मिलोगे तब तक प्राण निकलने नहीं देंगे इस तन से। आप मिलो नाथ, हम चातक बन गए आपके लिए। बंधुओं, पद बहुत बड़ा है, पूरा सुना देना ना। कौन बोल रहा है?
कोई ने ना भी बोली का, भूख लग रही है। हमने शायद इस पद की व्याख्या, पूरे पद की व्याख्या 1.5-2 साल पहले की होगी, तब से आज कर रहे हैं। मन में आया कि पूछ लें, इच्छा हो तो ही आगे का भाव बताएं। लेकिन मैं सुन रहा हूं कई लोग गा रहे हैं साथ में, याद है उन्हें, बहुत सुंदर भाव है। हे नाथ, हम तो आपके लिए चातक बन गए हैं, चकोर बन गए हैं, मोर बन गए हैं। हमारी स्थिति कैसी हो गई है? यदि आप देखना चाहते हैं हमारे प्रेम का स्तर, तो लोक लाज विधि वेद के छाणे सवई विवेक। ओ लोक लाज विधि वेद के छाणे सवई विवेक। हे नाथ, लोग क्या कहेंगे, लाज किसमें होनी चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, कौन कहां अपराध क्या, ये सब हम भूल चुके हैं आपके प्रेम में। अब हमें कोई मतलब नहीं, कोई रोके चाहे टोके, हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे नाथ। कमल कली रवि जो बढ़े, छिन छिन प्रीति विशेष गोबर वनवासी सावरे, गोबर वनवासी सावरे। जिस प्रकार सूर्य की किरणें धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो जैसे जैसे सूर्य की किरण बढ़ती हैं वैसे वैसे कमल की पंखुड़ियां खुलती चली जाती हैं। वैसे ही नाथ, जैसे जैसे हमारा आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है, हमारे हृदय की ग्रंथियां खुलती जा रही हैं। ये लोक लाज मर्याद विषय वार्ता, इन सब के भाव के बाद दूध को पियो, कुम्मन दास को भी पिवायो। और जैसे ही दूध गिरवे की आवाज भई, सोई गोपी दौड़ी भीतर ते निकसी आई। कौन आयो, कौन आयो, कौन आयो? सोई ठाकुर जी बोले, कुम्मन दास, ए कुम्मना के चतुर्भुज दास। बोले हाँ, भर ले अपने मुंह में। ठाकुर जी ने अपने मुंह में भर लियो, चतुर्भुज दास जी ने अपने मुंह में भर लियो। और तब कहा करें, आहा, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये थाड़े पे पी के अब कैसे जेयत घर अपने, भाजन फोरी दूध दही घी के। कुंभन दास प्रभु भले परे फद, कुंभन दास प्रभु भले परे फद, जान न दे हूँ भावत जी के। भारी गंडूष छीट देने ननी, गिरधर धाये चले दे की के। आहा, भारी गंडूष छींट दे नैनन, गिरधर धाये चले दे की के। अपने मुंह में पूरा दूध भर के, जैसे ही वो गोपी समीप आई, अंधेरा था, दिख तो रहे नहीं थे। जैसे ही पास आई, कौन है, कौन है, कौन है? जैसे ही पास में आई, सो ठाकुर जी ने निशानों लगा के वाकई आंखन में ही पूरा दूध मुंह में भरो भयो, पिचकारी मार के आंखन में मार दियो। और श्री ठाकुर जी दौड़ करके कुम्भन के पुत्र चतुर्भुज दास जी को हाथ पकड़ करके अपने संग लेकर के वहां से भागे। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला श्री चतुर्भुज दास जी के संग में करते हैं। कभी किसी पर्वत पर, कभी किसी सरोवर में, कभी कहीं ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीलाओं का अनुभव श्री चतुर्भुज दास जी को होता है। आहा, सुभग श्रृंगार निरख मोहन को, ले दर्पण किए पिय ही दिखावे।
आप उन नैन निहारिए बलि जाऊं, आज की छवि कछु कहत न आवे। आप एक दिन पद गा रहे थे, गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को श्रृंगार के बाद आरसी दिखा रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं, और दर्पण दिखा के जब स्वयं देख रहे हैं तो श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया, आज की छवि जैसी है ऐसी पहले कभी थी ही नहीं। तब एक वैष्णव ने कहा, श्रीनाथ जी नित्य हैं, श्रीनाथ जी नित्य विराजते हैं, आपने आज की छवि जैसी पहले नहीं थी ऐसा कहकर के पूर्व की सारी छवियों की अवहेलना की है। तब कुम्मन दास जी बोले, तब चतुर्भुज दास जी बोले, अरे भैया पूर्व छवि की अवहेलना नहीं करिए, बल्कि यूं कहिए लाला, आप दिन प्रति सुंदर ही सुंदर होते जा रहे हैं, इतने सुंदर होते जा रहे हैं, इतने सुंदर होते जा रहे हैं कि आज की सुंदरता कल को फीको कर रही है। ये भाव है या को, तुम गलत अर्थ मत निकालो। तब उस वैष्णव का मन का संशय ठीक हुआ। एक दिन गोसाई जी ने आपको आज्ञा की, चलो चतुर्भुज दास। बोले कहां? द्वारिका यात्रा पर। द्वारिका का नाम सुनते ही चतुर्भुज दास जी तो विह्वल हो गए, गुरुदेव से कैसे मना करूं कि मुझे नहीं जाना है। तब आपने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, हे मेरे संग खेलन वाले गिरधारी, कभी पर्वत ले जाओ, कभी सरोवर ले जाओ, कभी माखन चोरी कराओ, कभी दूध चोरी कराओ, आज अपने या सखा की एक इच्छा पूरी करो। ठाकुर जी बोले कहा बात है? बोले गुसाई जी ने आज्ञा कर दी है कि मोकू लेकर के द्वारिका जानो, चाहे दर्शन करवे। अब मैं तो आपके बिना रह ना सकूं, आप सो दूर जाए ना सकूं, जय जय कछु कृपा करो, मोकू ना जानो पड़े। ठाकुर जी बोले सुबह तक कछु ना कछु लीला होएगी, चिंता मत करे। पर सुबह हो गई, ठाकुर जी ने कोई लीला नहीं करी। गोसाई जी ने आज्ञा करी, चतुर्भुज दास सब सामान रखो, चलो द्वारिका दर्शन करके आवे। अब गुरुदेव से मना भी नहीं कर पा रहे हैं, ठाकुर जी की ओर टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखते हैं, जय जय कछु तो करो। ठाकुर जी बोले हाँ अभी कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, तू चल, नेक आगे बढ़ेगा तब तक कछु है जाएगा, नेक दूर तो जा। चतुर्भुज दास जी चलते जा रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के रो रहे हैं, जय जय कछु तो करो, ये ले जाएंगे मुंह को। अरे नेक और चलो जा, फिर मैं बुला लूंगा। नेक और चले, जय जय ऐसे करते करते मुंह को द्वारिका भेज दोगे। अरे अब तो कछु कर दो, मुंह वापस बुला लो, मैं आपके बिना ना ही रह पाऊंगा। ठाकुर जी बोले हाँ बस नेक और करते 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 चतुर्भुज दास जी इतनी दूर पहुंच गए कि गिरिराज पर्वत दिखना बंद हो गया, ठाकुर जी का मंदिर दिखना बंद हो गया, ठाकुर जी की ध्वजा दिखनी बंद हो गई। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, अब ध्वजा पर्वत मंदिर कुछ नहीं दिख रहा है, घने जंगल में पहुंच गए। तभी आप मूर्छित होकर के गिर पड़े। आपके गुरुदेव को जैसे ही पता चला, दौड़ करके पीछे जाके चतुर्भुज दास जी को गोद में उठाया, मुख पर छींटा लगाया, आप होश में आए। अरे चतुर्भुज दास कहां भयो, तू कैसे गिर गए हो? आप रोने लगे और आचार्य चरण से बोले, जय जय मुझको क्षमा कर दो, मैं द्वारिका नहीं जा पाऊंगा। बोले क्यों? मेरे प्राण इनमें बसे हैं, इन्हें छोड़ मैं कहीं और नहीं जा सकूं। जय जय। आहा, तभी आप दौड़ करके गए और दौड़ करके जा करके बाकी छवि श्री गिरधर लाल जी की सामने थाड़ी है और सन्मुख बैठ करके आपने पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। बहुत बड़ा पद है बंधुओं, जितनी ठाकुर जी कृपा करेंगे उतना पद हम लोग गाएंगे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाए,
मुस्काई के सुंदर बदन दिखाए। ओ मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए। हे नाथ, मेरी गलती नहीं है, ये बाकी अदा से खड़े होकर के अपने नील सरोवर जैसे तन को आपने मुझको दिखा करके प्रेमी बनाया है, और अब आप अपने आप से मुझे दूर कर रहे हैं। अरे आप नील सरोवर हैं, और आप नील सरोवर में गोता खाने के लिए मेरे खुलते चले जा रहे हैं। नाथ, आपके प्रेम में हमारी ऐसी स्थिति है। ठाकुर जी बोले, मैं मिल गया तो क्या करोगे? क्या करेंगे? सुनो नाथ। मन मत कोटिक वारिने देखी डगमगी चाल। ओ मन मत कोटिक वारिने देखी डगमग चाल। हे नाथ, आप जब ये चाल टेढ़ी सी चले, पाग टेढ़ी सी धरे, वापे मोती लटकन डोले व्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। हे नाथ, ये जब टेढ़ी सी चाल चल के आप चल के आते हो ना नाथ, उस समय ऐसा लगता है अपने मन को मत करके कोटि 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 करोड़ों 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 भाव प्रकट कर दूं और सबको आप पर वार दूं। नाथ, इतने प्यारे लगते हैं आप। मन मत कोटिक वारणे देखी डगमगी चाल। और ये डगमगी चाल कैसी हो जाती है नाथ, पता है? जुवती जन मन फंदना अम्बुज नयन विशाल। आपके ये जो कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं ना नाथ, ये ब्रज की गोपियों के और आपके प्रेम में उन्मुक्त जो भी गोपी है, कोई गोप नहीं रह सकता। महादेव भी गोपी बन जाते हैं जब आपके प्रेम में आ जाते हैं, तो सब गोपी बन जाते हैं। उनके हृदय को आपके नेत्र रूपी अंबुज जो हैं अपने अंदर डुबा देते हैं, एक फंदे की तरह गले में पड़ जाते हैं, और फिर वो व्यक्ति कहीं का नहीं रह पाता है। उसकी एक ही गति रहती है, मैं जान से हाथ गवा दूं, बस प्राण त्याग दूं। इतने सुंदर हैं आप। हे नाथ, कृपा करके मुझसे दूर मत जाइए। क्या चाहते हो? बोले एक ही चीज। क्या? कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। ओ कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। ओ हम
सदा कुंज भवन में क्रीड़ा करो, सुखनिधि मदन गोपाल खूब आनंद से केवल व्रज में ही लीला करो आप तो। बोले मैं व्रज में लीला करूंगा उससे तुम्हें क्या मिलेगा? बोले हम तो उद्धव जी के सरीखे भक्त हैं। उद्धव जी ने ब्रह्मा जी से मांगा था, आशा चरण रेणुज आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम। उद्धव जी ने मांगा था कि वृंदावन को भजने वाला, वृंदावन की रज को प्राप्त होने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात वृंदावन का कोई पौधा बन करके प्रकट हो, वृक्ष बन करके प्रकट हो। तो उस नाते से मैं वृंदावन को बचते बचते जब पौधा बन करके आऊंगा तो हे नाथ तुम भौरा बन के आना, और भौरे बन के आकर के मेरे प्रेम रस को इस मानव देह से तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, कम से कम पुष्प जब मैं बन जाऊं तो भौरा बन के आके मेरे उस रस को चख लेना नाथ। हे नाथ कृपा करो ना। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। अब अंत में यही बात है, ओ यह रट लागी लाढ़िले जैसे चातक मोर। ओ यह रट लागी लाडले जैसे चातक मोर। ठाकुर जी बोले अभी तो तेने चातक मोर मांगे, फिर दोबारा थे बोले उनकी तरह मैं रट रहा हूं। बोले चातक और मोर तो रटते हैं कि वर्षा हो वर्षा हो वर्षा हो। बोले नाथ मैं भी तो वही कह रहा हूं, आपका रूप भी तो एक नवघन के समान है, एक बारिश के बादल की तरह आप भी तो सांवले हो नाथ। वो बादल आके दया करके बरस जाता है, आप क्यों नहीं बरस रहे हो नाथ? हे प्रेम नीर वर्षा करो, नवघन नंद किशोर गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। चतुर्भुज दास तेने इतनी सब कछु वस्तु मांग ली हैं, अब तुम्हें भूल ही गए हो तेने पहले कहा मांगो, बीच में कहा मांगो, अब कहा मांग रहे हो। अरे कोई एक बात कहते। अच्छा जय जय, भीष्म पितामह के 100 वर्ष की याद रहती है आपको, हमारी 5 पंक्ति भूल गए आप? ठीक है जय जय, अपने मन की कर ले, लेकिन अंत में केवल एक बात कहूंगा, बस इसको पूरी कर दो। क्या? युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास हो। युग युग अविचल राखिए ये सुख शैल निवास। बस एक बात कह दीजिए। बोले क्या? आप युगों युगों तक इसी शैल यानी कि इसी पर्वत पर रहेंगे, गिरिराज जी को छोड़ करके आप कहीं नहीं जाओगे, ऐसा वचन दे दो। ठाकुर जी बोले मैं अगर किसी कारण से जाऊंगा भी तो भी ये मत मान लेना कि मैं गिरिराज जी में नहीं हूं। मैं ये वचन देता हूं कुंभन दास, मैं ये वचन देता हूं चतुर्भुज दास कि सदा सर्वदा इस व्रजमंडल और गिरिराज पर्वत की तलेटी में मेरा वास रहेगा।
और तुम्हारे सरीखा कोई भक्त आकर के गाएगा, पुकारेगा तो मेरा दर्शन अवश्य करेगा। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास हो। युग युग अविचल राखिए ये सुख शैल निवास। हे श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। हे लाल तुम बिन रयो न जाए हो। गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन हे वासी सांवरे ओ वासी सांवरे हाँ वासी सांवरे। श्री गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री राधा गिरधर लाल की जय जय श्री राधे। चतुर्भुज दास जी ने इस पद को गाया और जैसे नेत्र खोले हैं तो ठाकुर जी सन्मुख खड़े होकर के बोले, मैं वचन देता हूं और इस पद को आशीर्वाद देता हूं, जो कोई भी इस पद को प्रतिदिन गाएगा एक दिन मेरा साक्षात अनुभव उसको निश्चित होगा। ऐसा मेरा आशीर्वाद है इस पद को। जो नित्य गाएगा उसको मेरा अनुभव होगा। इसी पद के गायन के बाद 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, प्यारे गिरधर लाल जी प्राप्त हो गए। श्री गिरधर लाल जी हमारे जीवन में आ गए। हम क्यों ना कहें कि इस पद में सामर्थ्य नहीं है। एक कल रात में मुझे किसी ने वीडियो कॉल कराया, एक बहन, उसने 12 वर्ष का संकल्प लिया है कि वो रोज इस पद को गाएगी और 12 वर्ष बाद उसकी एक ही इच्छा है कि बस ठाकुर जी सन्मुख आ जाएं और बस प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। क्योंकि महाभारत कहती है 12 वर्ष यदि किसी नियम का पालन कर दिया जाए तो उस नियम से जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो 12 वर्ष नित्य 365 दिन साल के हर 12 वर्ष तक ये पद गाने का संकल्प उन्होंने लिया। ऐसा ये भावप्रद पद श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। शेष लीला हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। और कल नरसिंह चतुर्दशी है।